गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रीना, सीनियर कंसल्टेंट, इंदिरा आईवीएफ पटना। आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। सबसे पहले हम जानेंगे कि पीसीओडी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं और आज के डेट में हमारे मेडिकल साइंस में क्या क्या इलाज संभव है पीसीओडी के लिए। तो आज हम देख रहे हैं कि पीसीओडी बहुत ज़्यादा हो गया है। 15 से 35 साल की महिलाओं में यह काफ़ी कॉमन है। हर 5 से 6 महिला में से एक महिला पीसीओडी की शिकार है। नॉर्मली हमारे अंडाशय में हर महीने एक अंडा बाएं या दाएं ओवरी में बनता है। 13वें या 14वें दिन ये फूटता है। अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो फिर उसे पीरियड्स आ जाता है और इसे कंट्रोल करता है हमारे मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिससे सिक्रीट होने वाले कुछ हार्मोन्स। पीसीओडी के मरीजों में क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रीट होने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण अंडे मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। हमारी ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे अंडे चारों तरफ दिखते हैं, जो कि एक माला का आकार ले लेते हैं। जब हम पीसीओडी के पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यह हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस यानी माला के रूप का आकार दिखाता है। अब हम जानेंगे कि पीसीओडी के पेशेंट्स में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मतलब क्या क्या उसके लक्षण हैं। तो सबसे पहले है पीरियड्स में गड़बड़ी, मतलब मासिक धर्म का न आना, या अगर आता है पीरियड्स तो 3 से 4 महीने पे आता है और जब आता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। दूसरा है वजन का बढ़ना, मतलब मोटापे का होना। इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण वजन काफ़ी बढ़ जाता है। चेहरे पे और हाथ पैर में अनचाहे बालों का उगना, जिसे हर्सुटिज्म कहते हैं। इसका कारण क्या है कि एंड्रोजन हार्मोन जो नॉर्मली पुरुषों में पाया जाता है, पीसीओडी के पेशेंट में उस हार्मोन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण उनके शरीर पे अत्यधिक बाल उगाते हैं। चौथा है कि अगर महिला संतान प्राप्ति की कोशिश करती है तो फिर उसे संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, यानी कि इनफर्टिलिटी या निसंतानता। तो ये कुछ दिक्कतें होती हैं पीसीओडी के पेशेंट्स में। अब हम जानेंगे कि पीसीओडी का क्या कारण है। तो पीसीओडी के सही कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर माना जाता है कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर इसके 2 प्रमुख कारण हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि आजकल जैसे हमारे रहन सहन, खान पान, इसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। डेली के रूटीन में एक्सरसाइज की कमी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, उसके अलावा खान पान काफ़ी बदल गया है। जैसे कि खाने में फलों का, हरी साग सब्जियों का कम लेना, जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, इसकी अधिकता, ये सब भी पीसीओडी के एक कारण माने जा रहे हैं। दूसरा है जेनेटिक कारण, जेनेटिक फैक्टर, यानी कि अगर जैसे कि आपकी फैमिली में किसी को पीसीओडी है, आपकी सिस्टर को, आपकी मदर को या आपकी आंटी को, तो फिर आपको पीसीओडी होने का खतरा है। अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो भी आपको पीसीओडी होने का खतरा है। तो ये कुछ जेनेटिक फैक्टर हो गए पीसीओडी के। अब है कि पीसीओडी का क्या क्या इलाज आज के डेट में संभव है। तो सबसे पहला है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बाय डाइट एंड एक्सरसाइज, मतलब हमें अपने खान पान, रहन सहन में बदलाव लाना है, एक्सरसाइज करना है, एरोबिक एक्सरसाइज, जिससे कि
आपकी एनर्जी आप लॉस हो। ठीक है, तो ये हो गया एरोबिक एक्सरसाइज करना है। उसके अलावा है कि खान पान में बदलाव लाना है, खाने पीने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा को कम करना है, वजन कम करना है, जंक फूड कम लेना है, एक्सरसाइज करना है। ये सारे अगर आप इन सब का इस्तेमाल करोगे और आपका वजन कम हो जाएगा तो आपका पीरियड्स खुद रेगुलर हो जाएगा। अगर महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं तो फिर उन्हें हम लोग सलाह देते हैं 3 से 4 साइकिल ओवुलेशन इंडक्शन की। अगर उससे भी संतान प्राप्ति नहीं होती है तो हम लोग फिर 3 से 4 साइकिल ओवुलेशन इंडक्शन प्लस IUI कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग का भी काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है PCOD के पेशेंट्स में। अगर इस सब के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर हम लोग IVF की सलाह देते हैं। IVF का भी काफ़ी अच्छा सक्सेस देखा गया है PCOD के पेशेंट्स में। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई भी जानकारी आप PCOD के बारे में जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो निसंकोच आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। धन्यवाद।